Hello students, now we come to the next topic, decimal representation of rational numbers। इसके पहले हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसके पहले हमने रेशनल नंबर का जो फॉर्म देखा था वो कैसा था, P/Q के फॉर्म में था, जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब कह सकते हैं हम। इसमें ये जो फॉर्म है ये तो यूनिक है, लेकिन इसमें P और Q का जो अपीयरेंस है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक ही रेशनल नंबर को उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में लिखते थे तो P और Q की वैल्यूज चेंज हो जाती थी, लेकिन जो भी फॉर्म होंगी अलग अलग उसमें Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका स्वरूप कैसा होगा, या वो देखने में कैसे लगेगी, या हम देख के उस नंबर को कैसे पहचान पाएंगे कि ये डेसिमल नंबर जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो P/Q वाला फॉर्म तो हम पहचान लेंगे, मतलब हमारे P और Q इंटीजर होने चाहिए, Q नहीं जीरो होने चाहिए। लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखी हुई है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल नंबर में है या नहीं है। अगला टॉपिक हमारा यही है। तो मतलब हमें यहाँ पे पढ़ इसलिए रहे हैं, ये चैप्टर हमारा इसलिए है कि हम नंबर की सिर्फ शक्ल देख करके बात कर पाएँ कि वो नंबर कैसा है, रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे और भी चीज़ें मतलब समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी डेसिमल नंबर को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो दो फॉर्म आपको मिलेगी। पहला तो जो डेसिमल होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। कैसी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और दूसरी फॉर्म जो होगी रेशनल नंबर की वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो मतलब क्या है, डेसिमल फॉर्म में मतलब रेशनल नंबर दो फॉर्म में आ रही, जबकि P/Q फॉर्म में रेशनल नंबर का एक ही फॉर्म था। इसमें कैसा है, रेशनल नंबर दो फॉर्म में ज्यूम कर सकती है, पहला टर्मिनेटिंग फॉर्म है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म का मतलब ये हुआ जैसे कि 1.2, 1.02, 1.421, तो ये सब कैसे हैं हमारे, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए डेसिमल का एक प्लेस, डेसिमल का दो प्लेस, डेसिमल का तीन प्लेस, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो, मतलब ये अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर बात किया जैसे 1.21221 ऐसे चला जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का 1.333333 सो ऑन, तो ये किसके इक्वल होगा, 4/3 के। तो अब ये देखिए, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन इस फॉर्म में तो हम इस नंबर को पहचान पा रहे हैं कि ये रेशनल है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में किसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर रेशनल है या नहीं है। अब ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में देखा जाए तो जैसे एक नंबर हमारी ये है, दूसरी नंबर हमारी ये है, तो देखो इसको तो हम जैसे जान रहे हैं कि ये क्या है 1.333, ये 4/3 के बराबर होगा और ये रेशनल है। लेकिन यहाँ पे हमें देख के अभी नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरह से अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग जो कि कभी ख़त्म ना हो, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए फिक्स्ड डिजिट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कितने डिजिट है पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी कितनी डिजिट्स होंगी, कह सकते हैं सो मेनी इनफाइनाइट डिजिट्स होंगी जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, इसीलिए इसको बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो कि कभी ख़त्म ना हो। तो इस तरह की रेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल नंबर्स में कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर रेशनल है कि नहीं है। तो इसके लिए जो नियम है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो कब होगी, उसकी कंडीशन ये है, इफ़ ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिजिट, इफ़ ए फिक्स्ड group of digits repeating, then
अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो उसमें जो है फिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिजिट ही रिपीट करना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल फॉर्म में अगर फिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, इसमें सिंगल ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ऐसे कितने भी ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब फिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिजिट ही रिपीट करेगा तभी हम ये कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर हमारा, वो डेसिमल नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल कि अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई P/Q फॉर्म में नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए P/Q फॉर्म में नंबर थी और ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो इन जनरल अगर कोई P/Q फॉर्म में नंबर है तो उसको कैसे चेक करेंगे बिना एक्चुअल डिवीजन के कि वो टर्मिनेटिंग होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, इस P/Q को किस में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसकी फॉर्म कैसे होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब P और Q के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि HCF ऑफ क्या है आपका P/Q होना चाहिए 1 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो। और अगर Q का फिर फॉर्म देखिए कि 2 की पावर m और 5 की पावर n आए, मतलब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद अगर Q को फैक्टराइज करें तो उसमें क्या है 2 और 5 के ही फैक्टर अपीयर हो, तब उसको बोलेंगे कैसा है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 और 5 के अलावा Q का फैक्टर करने में कोई और नंबर अपीयर हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नंबर का मतलब यहाँ पे मेरा ये सेंस है कि प्राइम नंबर, क्योंकि Q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। तो अगर 2 और 5 ही प्राइम नंबर Q में प्रेजेंट हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अदरवाइज अगर 2, 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है तो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फ्रैक्शन वो तो होगा ही। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखें कि 1/8, तो देखा जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और यहाँ पे Q बराबर क्या है, Q बराबर है 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 और ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, मतलब यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 है, तो Q ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह का फॉर्म मिला, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मतलब जब आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 1 में 8 को, 1 को 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ये कैसा मिलेगा आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। 3 प्लेस भी कैसे आया इससे हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी हम आपको आगे समझाएंगे कैसे भी एक हम बिना मतलब एक्चुअल डिवीजन को डिवीजन किए हुए हम हमेशा किसी भी इस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, बिना यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, बिना एक्चुअल डिवीजन के हम हमेशा ही किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, इजी मतलब मेथड से। आगे उसको मतलब देखेंगे। अब जैसे हमारा क्या है, ये 2/12 है, तो 2/12 में देखिए क्या है, पहले बात तो इसमें देखिए ये प्राइम फैक्टर यहाँ पे इन दोनों का HCF होना है, तो इसको लिखेंगे 1/6। अब क्या है, 6 के फैक्टर्स देखेंगे, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, तो 6 को लिखेंगे 2 × 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 5 के अलावा ये जो नंबर 3 दिख रही है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या था, जब 2 और 5 के होंगे तब टर्मिनेटिंग होगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और इसका अगर फिक्स ग्रुप आप देखेंगे डिजिट कितना रिपीट करेगा, तो 3 का लेंथ ऑफ पीरियड 1 होता है, तो इसमें 1 ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब रिपीट करेगी। यू कैन मतलब चेक डिवाइडिंग 1/6। अब इसके बाद लेंथ ऑफ पीरियड होता है। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास 1/3 है नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 1 को 3 से डिवाइड करें
तो कितने ग्रुप ऑफ डिजिट जो है रिपीट करेंगे, तो दैट इज लेंथ ऑफ पीरियड। तो मतलब व्हेन वी चेंज अ रेशनल नंबर p अपॉन q इनटू एंड क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आए, तो जो फिक्स ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करता है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। जैसे कि यहाँ पे 3 को अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बार टेबल नहीं जाएगी, 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये बार बार रिपीट करता जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.3 बार इसको लिखते हैं। जो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा होता है उसके ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 1/3 का, ठीक है 1, क्योंकि 1 ग्रुप ऑफ डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रही है। जैसे सबसे ज़्यादा लेंथ ऑफ पीरियड अगर आप सिंगल डिजिट में देखेंगे तो किसका होता है 7 का। जैसे 1/7 का अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे 1 का 7 में डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 3, ठीक है 0 4 28 2 6 0 4 0। तो कितना हुआ ये ग्रुप ऑफ डिजिट यहाँ पे 1/7 में देखेंगे तो ग्रुप ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा 1 4 2 8। तो यहाँ पे जब 7 को डिवाइड किया तो हमें कितना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है 1 4 2 8 5 7, 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट कर रही है और यही आपका पैटर्न रिपीट करता जाएगा, बार बार यही आएगा। तो यहाँ पे 7 का लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 6। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 1b विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्या है इनमें ये बताना है कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है रेशनल नंबर है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसमें बिना एक्चुअल डिवीजन के लेट अस सी विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पता करना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें देखा जाए तो 13/18 है, तो इसको पहले चेक करेंगे कि ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो ऊपर 13 से ये डिविजिबल नहीं है तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। तो 18 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसा है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो गया क्योंकि देखो 2 तो अलाउ है लेकिन ये 3 जो है यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 3 प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वजह से ये जो रेशनल नंबर है हमारा कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा 7 से देखिए ये डिविजिबल नहीं है तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1। तो इसमें अगर देखा जाए तो फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा। तो इसमें देखा जाए तो ये 2 तो 2 3 बार अपीयर हुआ लेकिन एक बार ये जो 3 की वजह से ये भी कितना हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इसका लेंथ ऑफ पीरियड अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा इस 3 का जितना होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 7/24 का अगर नंबर का चेक करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, इसकी वजह से ये अगेन क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 31 से ये डिविजिबल नहीं है लेकिन आपको 375 के प्राइम फैक्टराइज करने हैं। तो कैसे करेंगे 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन 375 लिख लेंगे, 5 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा
तो 75 5 जा 375 होगा, और 75 में कितना हो जाएगा 5 15 आ गया। 15 में देखो 5 3 जा, तो यहाँ पे 3 1 जा, तो ये 3 प्राइम फैक्टर इसमें आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 3। तो इस 3 की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि अगर ये 3 अगर ऊपर में अगर 3 होता, अगर ये कैंसिल कर देता तब तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है ये, अब यहाँ पे तो सिर्फ 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही है। अब ऐसा अगर 2 और 5 के अलावा नीचे फैक्टर नहीं आ रहे हैं, तब आपको क्या है, ये नहीं देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तब तो ये कुछ भी है। अगर 2 और 5 के अलावा नहीं अपीयर हुए तो कुछ तो देखना ही नहीं है। ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो अब जो अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था आपको, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका एक्चुअल विदाउट डिवाइड किए, बिना एक्चुअल डिवीजन के आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या करें हम, 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना 2 की पावर 3 में होगा उतना ही हम क्या है 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 और 5 का एकदम बराबर पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे इतने का डिवाइड किया तो इतने का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, एक 5 यहाँ पे कर दें तो ये 25 हो जाएगा, और ये भी क्या है 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा बहुत इजी है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 2 × 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जानते हैं कि ये 10 की पावर 3 1000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक, इसको कितना लिख सकते हैं 0.625। तो देखिए बिना एक्चुअल डिवीजन के हमने इसको इस तरह से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी अगर देखा जाए तो कैसा हो जाएगा 7 ये 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, 4 7 जा 28 हो जाएगा। हाँ, तो ये 28 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 का मतलब ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28/100, इसका मतलब 0.28। तो 7/25 कितना हो जाएगा 0.28। इसी तरीके से इसको अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 3/11। तो ये तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 11 को आपको 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 का इससे लेंथ ऑफ पीरियड भी पता चल जाएगा कितना होता है। तो यहाँ पे क्या है, टेबल नहीं जाएगी, डेसिमल बार 11 2 जा 22, 8 आएगा, फिर से 0, 11 7 जा 77, 3 आएगा, और फिर से 0, तो 11 2 जा 22, 8 आएगा, फिर से 0, 11 7 जा 77, फिर से 3, तो आप देख रहे हैं 2727। तो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म 0.27 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन से लेंथ ऑफ पीरियड 3/11 कितना हो गया 2 हो गया। 30 नंबर का लेंथ ऑफ पीरियड। ऐसे 13 को क्या है आपको भी में देखिए क्या है, ये प्राइम नंबर है और ये क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आप 13 का डिवाइड करेंगे 5 में, और आप देखेंगे इसमें भी शायद 6 ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेगा, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 6 हो जाएगा, और आप इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या है ये लंबा एक्चुअल डिवीजन है, तो आप इसको क्या है आपके लिए होमवर्क में कर देता हूँ। 24 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप फिर से देख सकते हैं इसका क्या होगा। अगर देखा जाए तो 11 अपान क्या लिख सकते हैं इसको, तो 8 3 जा
और 8 की वजह से तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 3 की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 3 का जितना ही लेंथ ऑफ पीरियड होगा लगभग इतना ही होगा। तो आप इसको भी देखेंगे तो इसमें 1 ग्रुप ऑफ डिजिट आपको रिपीट करता हुआ दिखेगा। तो ये आपका होमवर्क है। हम ये तो इसमें आप एक्चुअल डिवीजन ही करके निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, इस नंबर में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 261/4 × 100, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 261/2 की पावर 2 हम 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर लें, और ये 100 हमारा बगल में रहेगा। और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 261 × 25 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 × 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 और ये 25, तो ये 100 हो गया। 100 मतलब 4 प्लेस पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये 5 हो जाएगा। तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको आ गया 25620, और 4 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे तो ये अपान कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.6525। ठीक है, इन दिस वे आप इसको क्या है डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस कितना हो जाएगा 5/12, और 5/12 को क्या करेंगे 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें ये इंटीजर पार्ट ही रहेगा आपको। तो 5/12 को डेसिमल में करके उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपको इसमें डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। या आपको मन है तो आप सीधे क्या है 12 2 या 24 प्लस 5 29 में 12 का डिवाइड कर लीजिए तो भी उतना ही आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क वाला पार्ट है। ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। इनको क्या है आपको P/Q फॉर्म में लिखना है। तो इसमें देखिए इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं कि इसको मान लेते हैं ये नंबर x है, तो लेट कितना है 0.2 बार इज इक्वल टू कितना x। तो दिस इम्प्लाई दैट हमारे पास हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 0.2 बार बराबर 0.2222, ये बार बार नंबर रिपीट करेगा, और इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम a। अब जितना ही ग्रुप ऑफ डिजिट आपका रिपीट कर रहा है, लेंथ ऑफ पीरियड जितना है नंबर का, उससे ही हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही 0 1 के बगल में लगा के। तो यहाँ पे 1 ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1 के बगल में एक 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को क्या है 10 से मल्टीप्लाई करने पे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर, अब इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा 2.2222, इस तरह से इक्वेशन ए हो जाएगी। और ये जो पहले से हमारी पास ये इक्वेशन A1 हो गया, और ये पहले से हमारी इक्वेशन 1a थी जो उसको घटा लेंगे तो 0.2222 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन ए है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा 9x इक्वल टू हो जाएगा, देखो इधर सब 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/9। तो दिस इज अवर क्या है 0.2222 या 2 बार को कितना है P/Q फॉर्म 2/9 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ये 0.53 बार को P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो लेट क्या है x इक्वल टू 0.53 बार इक्वल टू 0.535353
इस तरह से नंबर रिपीट करेगा और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। नाउ वी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इस नंबर का लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, ठीक है। तो 1 के बगल में 2 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर आपका कितना हो जाएगा 53.535353 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हो गई हमारी A1। अब इसको x को उसमें से घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी। तो ये हो जाएगा 0.535353 एंड सो ऑन, ये ए। तो जब भी इसको नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये आप जानते होंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x बराबर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये अगेन पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 53/99। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 53 जो है आई थिंक दैट ए प्राइम नंबर, और 3 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि नीचे वाला सिर्फ 3 से डिविजिबल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अगेन 2.93 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो जब भी अगर ये इंटीजर पार्ट में होगा तो इसको जब भी आप P/Q फॉर्म में बदलेंगे तो उसका न्यूमरेटर हमेशा ही डिनोमिनेटर का अपेक्षा आप देखेंगे ज़्यादा आएगा ऐसे नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें होल पार्ट है। तो नेक्स्ट चेंज करते हैं, ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.93 बार इक्वल टू 2.9393939393 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1 हो गई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by 100, how much we will get, 100x equal to 293. प्लेस पे डेसिमल खिसक जाएगा, 939393 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हमारे पास A1। अब इसमें से A को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी, कितना हो जाएगा 2.939393 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, साइन विल बी चेंज्ड। अब क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू आपको मिलेगा, देखो इधर पूरा डेसिमल पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 और ये 9 और ये 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 291/99। तो देखो ये 3 से कटेगा, ये 3 से ये कट जाएगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 27 और 3 7 जा, सॉरी 97। तो कितना हो जाएगा 97/33। 97 क्या है, 3 से अब डिविजिबल नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल, ये आपका 18.48 आपका होमवर्क हो गया। जैसा कि यहाँ पे 2 है होल पार्ट, यहाँ पे 18 होल पार्ट है, बाकी सेम तरह है। 3 डिजिट्स का रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट देखेंगे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या है नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।